अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। और अब खबर शामिल करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे जनूबी पंजाब नुमाइंदगान इंचार्ज हमजा अवान। जामपुर के नवाही इलाके कोट मुगला से अंधेर नगरी चौपटराज देवर का भाभी के मकान पर कब्जा, तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया। नादिया बीबी वाहल इलाके का डीपीओ राजनपुर और एसएचओ थाना सदर जामपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। मोजा ढोरा हुजाना की रिहायशी नादिया बीबी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम इंतहाई गरीब लोग हैं। मेरे शोहर मेहनत मजदूरी के लिए दुबई गए हुए हैं। मैं घर से अपने 4 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। गुज़श्ता रोज़ मेरे देवर नबी बख्श हुजाना ने घर में घुसकर मुझे और मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया और बालों से पकड़कर घसीटता रहा। मेरे कपड़ों को भी आग लगा दी और मुझे भी जलाने की नाकाम कोशिश की। किसी ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेरी जान बख्शी कराई, लेकिन मेरे मकान पर अभी भी नबी बख्श काबिज है और मेरे 2 बच्चों को भी मुझसे छीन लिया है। मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मुल्जिम बास। और अब खबर शामिल करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे जनूबी पंजाब नुमाइंदगान इंचार्ज हमजा अवान। जामपुर के नवाही इलाके कोट मुगला से अंधेर नगरी चौपटराज देवर का भाभी के मकान पर कब्जा, तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया। नादिया बीबी वाहल इलाके का डीपीओ राजनपुर और एसएचओ थाना सदर जामपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। मोजा ढोरा हुजाना की रिहायशी नादिया बीबी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम इंतहाई गरीब लोग हैं। मेरे शोहर मेहनत मजदूरी के लिए दुबई गए हुए हैं। मैं घर से अपने 4 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। गुज़श्ता रोज़ मेरे देवर नबी बख्श हुजाना ने घर में घुसकर मुझे और मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया और बालों से पकड़कर घसीटता रहा। मेरे कपड़ों को भी आग लगा दी और मुझे भी जलाने की नाकाम कोशिश की। किसी ने पुलिस को इतला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेरी जान बख्शी कराई, लेकिन मेरे मकान पर अभी भी नबी बख्श काबिज है और मेरे 2 बच्चों को भी मुझसे छीन लिया है। मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मुल्जिम बासिर है, जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई से गुरेज़ा है और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। घोटकी से हमारे नुमाइंदे गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक आज सीनियर एडवोकेट साबिक नैब प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट सिंध के अब्दुल मजीद मेमन, मिस्टर वकील कादिर बख्श भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस्टर अब्दुल शकूर सोमरू एडवोकेट, मलिक मोहम्मद अयूब एडवोकेट ने अवामी प्रेस क्लब चौकमाड़ी कमू शहीद अवामी प्रेस क्लब के नायब सदर गुलाम अली रिंद और सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात की। प्रेस क्लब खोलने पर मुबारकबाद पेश की और मजीद कहा कि सहाफ़ी बरादरी मुल्क व कौम का सरमाया है। मुआशरे की बुराइयों को ख़त्म करना और दीगर जुराइम को आला अफसरान तक पहुँचाना, मुस्तहक़ीन अवाम की खिदमत करना, अफसरान की तरफ से अवाम को तकलीफ़ देना, इन सबसे मामलात को उजागर करना है जिससे तमाम मामलात हल हो सकते हैं। अवाम की खिदमत करना सहाफ़त का बड़ा अहम कदम है। हम वकला बरादरी सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं। नेक नियति से काम करें तो अवामी मसाइल हल हो सकेंगे। वजीराबाद नून लीग का जलसा स्टेज लगा दिया गया। नून लीग का जलसा कचहरी चौक में होगा। सियालकोट रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक होना शुरू। 3 बजे के बाद वजीराबाद सियालकोट रोड बंद करने का फैसला। ट्रैफिक बुरी तरह जाम होने का खदशा। सिविल अस्पताल जाने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक। मरियम नवाज वजीराबाद और सोदरा में नून लीग के जलसे से खिताब करेंगी। ट्रैफिक का कोई मुतबादल इंतजाम ना किया जा सका। नून लीग के कारकुन कचहरी चौक में जमा होना शुरू।
घोटकी से खबर शामिल करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो की यूनियन काउंसिल खंबड़ा का सबसे बड़ा और मेन स्कूल गवर्नमेंट मेन प्राइमरी स्कूल खंबड़ा है, जहां 500 के करीब तलबा और तालबात ज़ेर तालीम हैं। हाल ही में स्कूल के हेडमास्टर अफजल हुसैन रिंद की तवील कोशिशों के बाद इस स्कूल की 110 साल पुरानी इमारत को बनाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन इंतहाई दुख की बात है कि 7.2 मिलियन यानी 72 लाख की लागत के बावजूद स्कूल की पुरानी इमारत से निकला हुआ पुराना लोहा और पुरानी ईंटों का इस्तेमाल नई तामीर होने वाली इमारत में किया गया है, जबकि 197 में बनाई गई इमारत जिसकी छत बिल्कुल नाकारा और ख़तरनाक हालत में मौजूद है, कभी भी किसी वक्त गिर सकती है। इसके लिए भी मामूली मुरम्मत का कहा जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है इतना बड़ा ठेका मिलने के बावजूद नाकस काम SDO एजुकेशन वर्क्स ओबाड़ू अली गुल कासी और ठेकेदार नसीर अहमद की मिलीभगत से करप्शन का खुला सबूत है। उन्होंने आला हुकाम से नैब से मुतालबा किया है कि SDO एजुकेशन वर्क्स ओबाड़ू अली गुल कासी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, पुरानी बिल्डिंग का कुछ लोहा स्कूल हेडमास्टर की इजाज़त के बगैर SDO एजुकेशन वर्क्स ने उठवा कर बेच दिया है, जिस पर स्कूल के हेडमास्टर SDO एजुकेशन वर्क्स और ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इरादा रखते हैं। स्कूल में पढ़ने खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे नुमाइंदे मजहर अहमद सदीकी की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी बैतुल माल की जानिब से इंसाफ हाउस घोटकी में मासूर अफराद में चेक तकसीम करने की एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला घोटकी के सदर मीर इफ्तिकार अहमद खान लोंड, असिस्टेंट डायरेक्टर बैतुल माल गफ्तियार अली गाहो, रईसुल वसायो घोटो मोहम्मद हसन चाचड़, आगा अरशद पिठान, माजूर इत्तेहाद के सदर नसीर अहमद खाड़ो और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में PTI ज़िले सदर मीर इफ्तिकार अहमद खान लोंड ने 20 मासूर अफराद में 10,000 रुपयों के चेक तकसीम किए। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला घोटकी के सदर मीर इफ्तिकार अहमद खान लोंड ने कहा कि मासूर अफराद की बहाली विफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीह है, क्योंकि मासूर अफराद को मुआशरे का फ़आल रुकन बनाकर ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाई जा सकती है बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मासूर गरीब मुस्तहिक अफराद की मदद करके हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि माजूर अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, उनकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना हम सबका दीनी और इखलाकी फ़र्ज़ है। विफाकी हुकूमत इनकी फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात करके घोटकी के गरीब और मुस्तहिक अफराद के घोटकी से हमारे 1+ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथेलो समेत डिस्ट्रिक्ट घोटकी में दिन ब दिन बदअमनी पर कंट्रोल नहीं हो सका। घोटकी में दिन दिहाड़े नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स कत्ल दूसरा जख्मी। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज घोटकी शहर में नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स कत्ल दूसरा जख्मी। मकतूल की शिनाख्त आफ्ताब शाह के नाम से हुई, जबकि जख्मी सचल शाह के नाम से शिनाख्त हुई है। मकतूल की लाश को सिविल अस्पताल घोटकी मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी सचल शाह को तशवीशनाक हालत में सक्खर मुंतकिल कर दिया गया है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मकतूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर शाह का भतीजा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुसल्लह अफराद फायरिंग करके फरार। घोटकी पुलिस के मुताबिक कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाकाबंदी कर दी है। वाक़े के बाद शहर में खौफ व हिरास फैल गया। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे 1+ न्यूज़ के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। घोटकी में पीपल्स पार्टी जिले सदर मीर बाबर खान ने आगा हाउस घोटकी पहुंचकर पीपल्स पार्टी के रहनुमा आगा असगर खान पठान की अयादत की, फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उनकी तबीयत मालूम की। इस मौके पर आगा असगर खान पठान के साहबजादे आगा इखलाक पठान, आगा फयाज पठान, PP जिले जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, डेप्यूटी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अब्दुल मजीद लाखो, सैयद इम्तियाज सुलेमान शाह, लाला सदाम पठान, अब्दुल जब्बार सुमरू और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी जिले सदर मीर बाबर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी की मेजबानी में हैदराबाद में PDM के कामयाब जलसे के वक्त मुखालिफिन की नींदें हराम हो गईं। हैदराबाद के जलसे में आवाम ने भरपूर शिरकत की, जिससे यह साबित होता है कि पीपल्स पार्टी को आवाम की भरपूर हिमायत हासिल है और जो लोग पीपल्स पार्टी के खात्मे के ख्वाब देख रहे थे वो हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के जलसे में आवाम
शेखपुरा से हमारे वन प्लस न्यूज के ब्यूरो चीफ फलक शेर भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में खून सफेद हो गया। बाप के मरने के एक दिन बाद बड़ा भाई अकबर और भाभी माफिया बीबी जलात बन गई। सगी बहनों सगे भाइयों को मार मार कर लहूलुहान कर दिया और मकान पर कब्जा करने की कोशिश भी की। मुतासिरा खानदान का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब और DPO शेखपुरा से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए, वरना हम गवर्नर हाउस के सामने खुदसूसी कर लेंगे। जी बिल्कुल, मुतासिरीन खानदान का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, IG पंजाब और DPO शेखपुरा से अपील करते हैं मुतासरीन के हमें इंसाफ मुहैया किया जाए, वरना हम गवर्नर हाउस के सामने खुदसूसी कर लेंगे। जी साहिवाल से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा हाजी आमिर सुहेल जरगर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल DHQ टीचिंग अस्पताल पार्किंग में साइकिल स्टैंड पर ओवर चार्जेस का मामला। सिविल अस्पताल के साइकिल स्टैंड के ठेकेदार और इंचार्ज के खिलाफ ओरल चार्जेस की मनगढ़ंत और बेबुनियाद अफवाहें, जिस पर इंचार्ज पार्किंग मोहम्मद यार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि यह पार्किंग चौधरी अफजाल गोंदल फर्म के नाम पर ठेका है। ये 1 साल के लिए ठेके पर ली गई है। मजीद उनका कहना था कि हम यहाँ पर कोई ओवर चार्जेस नहीं ले रहे, हम शेड्यूल के मुताबिक 5 रुपए साइकिल, 10 रुपए मोटरसाइकिल और 20 रुपए कार के ले रहे हैं। अस्पताल की पार्किंग में बोर्ड भी लगे हुए हैं जिस पर सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हमारा कोई भी मुलाजिम ओवर चार्जेस ले तो हमें उसके बारे में बताया जाए ताकि उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर सकें। मीरपुर खास सिंध से हमारे वन प्लस न्यूज के नुमाइंदा जावेद हुसैन खासखेली की रिपोर्ट के मुताबिक डिगरी के नवाही टाउन टंडो जान मोहम्मद में डकैती की वारदात, मज़ाहमत पर डाकू की फायरिंग, व्यापारी जख्मी। डिगरी के नवाही टाउन टंडो जान मोहम्मद के बाईपास पर स्टेशन रोड पर हाजी सावन के व्यापारी मोहम्मद यामीन मलिक जडो से वापस आ रहा था कि नामरो मुसल्ला अफराद ने रकम छीनने की कोशिश की, जिस पर मज़ाहमत पर व्यापारी यामीन मलिक को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। जख्मी यामीन मलिक को फौरी तौर पर टंडो जान मोहम्मद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। फतेह जंग से हमारे वन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ नसीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक गरीब और मुस्तहिक बच्चियों की शादी के लिए एसी फतेह जंग अजीम चौक का तावान। कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन मोहम्मद महमूद और डेप्यूटी कमिश्नर अटक अली अन्नान कमर की जेर सरपरस्ती असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग मलिक अजीम चौक का तावान ने मुखय्यर हजरात के ताउन से यतीम और मुस्तहिक बच्चियों की शादियाँ कराने के लिए नकद आसान स्कीम के तहत गुज़श्ता रोज़ 2 बच्चियों की अपनी निगरानी में रुखसती कराई। यतीक खयाबान के मालिक मुरीद खान के ताउन से दोनों बच्चियों को डबल बेड, सिंगार मेज, कपड़ों वाली अलमारी, वॉशिंग मशीन, कुर्सियां दी गई, जबकि पैराडाइज शादी हाल के मालिकान हाजी मोहम्मद सलीम, मलिक अफजाल बशीर और बाबू अयूब रफी की तरफ से हाल और पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया। घोटकी से हमारे नुमाइंदे गुलाम अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक आज सीनियर एडवोकेट साबिक नैब प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट सिंध के अब्दुल मजीद मेमन, मिस्टर वकील कादिर बख्श भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस्टर अब्दुल शकूर सोमरू एडवोकेट, मलिक मोहम्मद अयूब एडवोकेट ने अवामी प्रेस क्लब चौकमाड़ी कमू, शहीद अवामी प्रेस क्लब के नायब सदर गुलाम अली रिंद और सहाफ़ी बरादरी से मुलाकात की। प्रेस क्लब खोलने पर मुबारकबाद पेश की और मज़ीद कहा कि सहाफ़ी बरादरी मुल्क कौम का सरमाया है। मुआशरे की बुराइयों को ख़त्म करना और दीगर जुराइम को
आला अफसरान तक पहुँचाना, मुस्तहक़ीन अवाम की खिदमत करना, अफसरान की तरफ से अवाम को तकलीफ़ देना, इन सबसे मामलात को उजागर करना है जिससे तमाम मामलात हल हो सकते हैं। अवाम की खिदमत करना सहाफ़त का बड़ा अहम कदम है। हम वकला बरादरी सहाफ़ी बरादरी के साथ हैं, नेक नियति से काम करें तो अवामी मसाइल हल हो सकेंगे। और अब खबर शामिल करेंगे, रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे जनूबी पंजाब नुमाइंदगान इंचार्ज हमजा अवान जामपुर के नवाही इलाके कोट मुगला से अंधेर नगरी चौपटराज देवर का भाभी के मकान पर कब्जा, तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया। नादिया बीबी वाहल इलाके का DPO राजनपुर और SHO थाना सदर जामपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। मोजा ढोरा हुजाना की रिहायशी नादिया बीबी ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम इंतहाई गरीब लोग हैं, मेरे शोहर मेहनत मजदूरी के लिए दुबई गए हुए हैं, मैं घर से अपने 4 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ। गुज़श्ता रोज़ मेरे देवर नबी बख्श हुजाना ने घर में घुसकर मुझे और मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया और बालों से पकड़कर घसीटता रहा। मेरे कपड़ों को भी आग लगा दी और मुझे भी जलाने की नाकाम कोशिश की। किसी ने पुलिस को इतला दी, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेरी जान बख्शी कराई, लेकिन मेरे मकान पर अभी भी नबी बख्श काबिज है और मेरे 2 बच्चों को भी मुझसे छीन लिया है। मुझे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। मुल्जिम बासिर है जिसकी वजह से पुलिस कार्रवाई से गुरेज़ा है और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा।